गिरिडीह शहर के बरमसिया स्थित विश्वनाथ नर्सिंग होम में ऑपरेशन के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। इससे आक्रोशित मृतक के परिजनों ने अस्पताल के बाहर धरना पर बैठ गए और जमकर हंगामा किया। परिजनों के आक्रोश को देखकर चिकित्सक फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर स्थानीय विधायक सह मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू घटनास्थल पर पहुंचे और आक्रोशित मृतक के परिजनों को शांत कराया। परिजनों ने इसे चिकित्सक की लापरवाही बताते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बताते हैं कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेडी निवासी झामुमो नेता प्रदोष शर्मा ने कहा कि उसके बड़े भाई संतोष शर्मा की तबीयत 2 दिनों से खराब थी। उन्हें इलाज के लिए बरमसिया स्थित विश्वनाथ नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। शनिवार रात उनका पथरी का ऑपरेशन होना था। रात करीब 2 बजे अचानक अस्पताल से फोन आया और बोला गया कि ब्लड की जरूरत है। रात में ही ब्लड उपलब्ध कराया गया, लेकिन पता चला कि उसके भाई को आईसीयू में रख दिया गया है। पूछताछ करने पर पता चला कि उसके भाई की मौत हो गई है। चिकित्सक से पूछने का प्रयास किया गया, लेकिन वे फरार मिले। सूचना मिलते ही नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, महिला थाना प्रभारी दीपमाला कुमारी समेत भारी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी लेते हुए उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया। आश्वासन के बाद परिजनों का गुस्सा शांत हुआ। इधर नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू अस्पताल के डॉक्टर से बातचीत की। कहा कि राज्य के किसी भी अस्पताल को यह इजाजत नहीं दी जाएगी कि वे मरीजों के साथ व्यापार करें। विश्वनाथ नर्सिंग होम में जो घटना हुई है उसकी जांच होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मरीज को यहाँ एडमिट किया गया था। मरीज के परिजनों में और डॉक्टर दुकानिया के बीच में हो रही बात के सूत्र सिर्फ एक ही बात के थे हमने डॉक्टर साहब को यही कहा कि अगर मरीज क्रिटिकल था और इसकी केस हिस्ट्री आपको पीएमसीएच से मालूम थी या पटना जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था, तो जब आपके सीमित संसाधन थे तो आपने इस केस को हैंडल यहाँ किया। आप हाथ जोड़कर ये कह देते कि ये केस हमारे यहाँ हैंडल होने लायक नहीं है, आप इसको हायर सेंटर में ले जाइए। ये जानते हुए आप बोल रहे हैं कि उसका लीवर डैमेज था, तो जब ये आप जान रहे थे कि उसका लीवर डैमेज था तो फिर आपने उसको हैंडल यहाँ क्यों किया? तो ये मेरा स्पष्ट ये मानना है कि व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मरीज के साथ इस तरीके का खिलवाड़ न तो नैतिक दृष्टिकोण से उचित है न न्यायिक दृष्टिकोण से उचित है। कि परिजन जो लिख कर देते हैं सुसंगत धाराओं में मुकदमा होना चाहिए और विधिसम्मत अनुसंधान होना चाहिए और अनुसंधान के उपरांत जो भी चीजें निकल कर आती हैं उसके आलोक में कार्रवाई होनी चाहिए। मिडवे भर्सल में मेरे भाई का ट्रीटमेंट चल रहा था पटना में और बढ़िया बेटर ट्रीटमेंट चल रहा था। हसबोल जैसे हम लोग चलते लिए वैसे चलते फिरते थे। 4 दिन पहले इनका थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ था। उस समय भी 4 दिन पहले यहाँ आए थे, 2 दिन एडमिट रहे, इलाज हुआ। डॉक्टर नीरज दुकानी ने देखा, बोला ब्लड ब्लेडर में पथरी है, ठीक हो जाएगा। तो एक बार अपने जो कंसल्टिंग डॉक्टर उनसे मिल लीजिए। तो वो जाके फिर पटना ट्रीटमेंट करा के आए। परसों जाकर के फिर शाम को बोले, फोन किए कि आ जाइए एडमिट कर देते। एडमिट परसों किए, कर रहे हैं कि लीवर उवर में कुछ प्रॉब्लम को देख लेंगे, आप लोग रहिए। ऐसा करके एडमिट कर लिए। कल 10:30 बजे शाम को रात को ऑपरेशन किए। 2:30 बजे रात को मेरे को स्टाफ हमको जाकर फोन करता है कि भैया ब्लड चाहिए। हमारा कहना है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से जानना चाहेंगे, तो पत्रकार महोदय के माध्यम से जानते कि ऑपरेशन के पहले ब्लड की जरूरत पड़ती कि ऑपरेशन के बाद 2 घंटा बाद ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर बोलता है ब्लड चाहिए। तो हमने बोला ठीक है ब्लड का तो माँ और भाभी को फोन किए और वाइफ को, तो तीनों आ गए हॉस्पिटल। हम 3 बजे रात ब्लड जाके ब्लड बैंक में ब्लड लिए। ओपॉजिटिव दीपक साहब ब्लड दिया, ओपॉजिटिव लिए, बोले ब्लड चाहिए। तब तक देखते वेंटिलेटर में डाल दिया। नीरज दुकानिया को जब उन्हें बुलाना था, नीरज दुकानिया नहीं आया, उन्होंने प्रशासन को भेज दिया। प्रशासन 1 गाड़ी आया, 2 गाड़ी या 3 गाड़ी प्रशासन आ गया। नीरज दुकानिया ने नहीं अभी तक आया। अगर वो गलत नहीं है तो फिर फेस क्यों नहीं करता है? ये जानबूझ करके पेशेंट को मेरा मार दिया है। मैं इतना ही पत्रकार महोदय, मीडिया से, सरकार, झारखंड सरकार से, भारत सरकार से मांग करता हूँ कि नीरज दुकानिया का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। नीरज दुकानिया की मृत्यु की सजा पे दफा लगना चाहिए। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए
यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं।